न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर नितिन कुमार जी आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा जो आपका जो डेंटल क्लिनिक है उसके बारे में और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं सर। मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार मॉडल है और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है और मेरी जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से रिलेटेड है। तो बेसिकली मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक ब्रांच होती है डेंटिस्ट्री में। उसमें होता क्या है कि जो हमारे चेहरे से संबंधित या जबड़े से संबंधित कोई हमें रोग होता है किसी प्रकार का, तो वो सब हम देखते हैं। जैसे हमारी हड्डी फ्रैक्चर कर जाती है या कोई मुंह के अंदर रसौली है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। जैसे क्लेफ्ट लिप होता है, बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं, वो सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो MDS मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंडर आती हैं। दूसरा, डेंटिस्ट्री में जो है वो सारा मुख से संबंधित है ही, आप लोग सभी जानते होंगे। और मैं 2018 से राजनगर एक्सटेंशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर किस नाम से आपका क्लिनिक है? मेरा जो क्लिनिक का नेम है वो डेंटोफेशियल एंड इम्प्लांट क्लिनिक है। और यूजुअली पेशेंट मेरा नाम, मेरे जो क्लिनिक का नाम है वो मेरे नाम से ही जानते हैं, डॉक्टर नितिन कुमार मॉडल के नाम से ही यूजुअली लोग कॉल करते हैं। सर दो सवाल था। विश्व ने कोरोना को देखा, बहुत सारी डेथ हुई, उसके बाद एक तरह से हेल्थ सेक्टर में बहुत अवेयरनेस लोगों को हुआ। तो उस जागरूकता अभियान में मैं चाहूँगा जो दांतों का जो केयरनेस होता है उसमें कितना लोगों ने और जागरूक हुए, कितनी बढ़ोतरी हुई? देखिए, दांतों का तो हमेशा से ही मतलब एक प्राइम इम्पोर्टेंस रहा है। अगर ऐसा कहते हैं कि आपके अगर दांत ठीक है तो आपकी आंत ठीक है। आंत मतलब इंटेस्टाइन ठीक है। यस। तो अगर आप खाना पीना सही से खा पा रहे हैं तो आपकी जो पाचन क्रिया है या पेट है वो ठीक रहेगा। अगर दांत नहीं है तो उन सब में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। दूसरा, ये एम्स में एक स्टडी अभी हाल ही में पब्लिश करी जिसमें उन्होंने पाया कि अगर किसी इंसान को पायरिया है या मुख से संबंधित कोई रोग है तो उसमें हार्ट की जो बीमारी होने की संभावना है वो उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण ये है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शन है पायरिया में, तो उसमें वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हार्ट में जाके इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग जागरूक हुए कोरोना के बाद। जी बिल्कुल। सर सवाल ये है, अक्सर देखा जाता है खान पान को लोग दोषी बनाते हैं कि खान पान की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आज के समय में जो छोटे बच्चे हैं सर उनके दांत जल्दी ख़राब होते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो या कोई और वजह हो। तो थोड़ा सा इसमें ब्रीफिंग करें कि जो उनके पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के लिए दांत कितना महत्वपूर्ण है, किन चीज़ों से दूर रखें अपने को? जी देखिए, आजकल जो सबसे कॉमन होता है एक नर्सिंग बॉटल कैरीज सिंड्रोम हम बोलते हैं। वो बेसिकली होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बेसिकली होता क्या है कि वो दूध की बॉटल रात में, जैसे उनकी जो मदर हैं वो उन्हें पिलाती हैं और वो ऐसे ही एज इट इज़ दूध की बॉटल लेके सो जाते हैं बच्चे। तो उससे होता क्या है कि दूध के अंदर अगर शुगर डाला हुआ है तो बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे टूथ है उन्हें डीकैल्सीफाई कर देगा। तो उसके कारण उन्हें सब दांतों में कीड़े लगने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आधे से ज़्यादा बच्चों में वो कीड़े लग भी जाते हैं। तो जिसके कारण वो टाइम से पहले ही ख़राब हो जाते हैं या इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। और फिर छोटी एज में जितना बच्चा छोटा होता है उसमें ट्रीटमेंट एक्चुअली बच्चे इतने इजीली अडेप्ट नहीं हो पाते ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसमें ड्रिल्स और बहुत सारी चीज़ें, एनेस्थीसिया इन्वॉल्व होता है। तो बेहतर ये है कि उसके बचाव के लिए उन्हें रात में जब भी बच्चा सो रहा है तो उसे एक बार वाइप करके किसी कॉटन से या किसी चीज़ से गीली से उन्हें वो रखें, तब सुलाएँ। दूसरा, शुगर वाली जो चीज़ें हैं वो शाम को या रात किस एज तक? मतलब यूजुअली आजकल जो बच्चों के दांत हैं वो 12-13 साल में उनके परमानेंट टीथ जो हैं सारे आ जाते हैं। उसके बीच में जब बच्चा छोटा होता है, जब से दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं, तो उस पूरे फेज़ में 12 से 13 साल तक हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और उनके जो पेस्ट है वो कम फ्लोराइड, जिसमें कम फ्लोराइड की मात्रा हो, बच्चों के लिए स्पेसिफिक पेस्ट आते हैं, वो पेस्ट उन्हें कराएँ। और शुगर वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कैंडीज़ हो गया या चॉकलेट हो गई, वो कम से कम उन्हें दें। इन केस अगर दे भी रहे हैं तो उसके बाद उन्हें कुल्ले करने की या रिंस करने की आदत डालें और एक बार 6-8 महीने में चेकअप जरूर कराएं। सर दो सवाल और था, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, कि अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि आदमी दांतों के बारे में बहुत लेट में डॉक्टर के पास जाता है। ये मन की जो प्रथा है, विचार कैसे बदला जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हम अपने मन में ये जैसे अपनी बॉडी का हर साल एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, चेकअप करा लेते हैं, तो ऐसी
दांत के लिए भी हमें ऐसे सोचना होगा कि हर 6 महीने में और 8 महीने में एक चेकअप करा लें, तो उससे अगर कोई बीमारी बन रही है दांत में या कोई कीड़ा लग रहा है तो वो उसी स्टेज पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि एक बार दांत में कीड़ा लगा तो धीरे धीरे करके पूरा दांत गल जाता है, और जब पूरा दांत गल जाता है तो एक्सट्रैक्शन के अलावा उसमें और कोई संभावित इलाज नहीं है कि वो सिर्फ एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन के बाद तो फिर आगे की प्रक्रिया है कि उसका रिप्लेसमेंट है। वो नेचुरल दांतों को जितना हो सके बचाया जाए, उसके लिए यही है कि हर 6-8 महीने में एक बार चेकअप किया जाए। अच्छा सर, जो आपका क्लिनिक है उसमें एडवांस या हाईटेक के रूप में दांतों से संबंधित किन किन चीज़ों का इलाज प्रॉपर होता है सर? देखिए, हमारे यहाँ पे दांत से संबंधित हर चीज़ का इलाज होता है, चाहे वो इम्प्लांट्स हो, चाहे वो सर्जरीज़ हो टूथ से रिलेटेड या कोई भी, क्योंकि मेरी खुद की ब्रांच मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, तो कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जो लोकल एनेस्थीसिया मतलब चेयर पे नहीं हो सकती, तो उन्हें हम हॉस्पिटल में करते हैं। मैं हॉस्पिटल से नागौर हॉस्पिटल है, वहाँ से मैं एसोसिएटेड हूँ, तो वहाँ पे मैं वो लोहिया नगर। हाँ जी, लोहिया नगर। तो वहाँ पे वो सारी सर्जरीज जैसे ट्रॉमा है या कुछ ऐसा लेसरेशन या कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो लोकल एनेस्थीसिया में करना मुश्किल है, कि कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो वो सारी हम बेहोशी में करते हैं। और बाकी दांत से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के लिए हो, चाहे वो टेढ़े मेढ़े दांत हो, चाहे वो कोई आप मानिए कि किसी को स्माइल अपनी एनहेंस करनी है या और कोई उससे संबंधित समस्या है, तो उन सभी का हमारे और यहाँ इम्प्लांट भी हमारे यहाँ पे, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। ओके, वो सब यहीं पे हो, सब होता है, सारी और उसके बखूबी करते हैं। जी, सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। राइट सर, अंतिम सवाल था सर, देखा ये जा रहा है कि हर सेक्टर में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जैसा कि देखा गया भाई जो अभी G20 हुआ, ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनाई जाए, और कोरोना के बाद जो ये मेडिकल इंडस्ट्री बहुत हुई है, तो मैं चाहूँगा कुछ प्राइजेस के बारे में कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे कि कंज्यूमर के लिए कुछ चीज़ें सस्ती हों। नॉर्मल मेडिसिन से लेके दांतों की मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, बेसिकली जो मेडिसिन है तो मेडिसिन का हमेशा ऑल्टरनेटिव उपलब्ध होता है। जैसे कि जेनरिक मेडिसिन जो है, अगर आप चाहें तो उसके डिफरेंट जन औषधि केंद्र होते हैं, बट एक्चुअली क्या है, भारत में थोड़ा सा उसका जो नॉर्म है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब आप ये कहें कि जैसे एक अगर कोई रेप्यूटेड कंपनी है, उसकी आप वो सेम दवाई लें और वो जेनरिक लें, तो दोनों की जो इफेक्टिविटी होगी उसमें काफ़ी अंतर होगा। अंतर क्यों होगा? अच्छा, इफेक्टिविटी में अंतर होगा? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों सर ऐसा? अंतर क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो दवाई की मात्रा है, सपोज करिए जैसे एमॉक्सिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन 1 रुपये की टैबलेट है आप जन औषधि केंद्र पर, अगर बाहर जाएंगे तो वही आपको 5-6 रुपये की मिलेगी स्टोर के। उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें जो एमॉक्सिसिलिन की मात्रा है वो बहुत कम होती है। अब वो कम होगी तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट कम करेगी। अब उसके लिए भारत सरकार के सब कुछ नॉर्म्स हैं, बट भारत में वो है कि उन पर कोई ऐसा चेक नहीं है कि उस चीज़ को वही मात्रा डाली जाए। हाँ, वही मात्रा। MIC एक चीज़ होती है, मिनिमल इनिबिटरी कंसंट्रेशन, जितनी वो किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए होनी चाहिए वो नहीं होती, उसके कारण उनकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है, और डॉक्टर को ना चाहते हुए अपना जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो कंपनी की दवाइयाँ वो लिखनी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली मरीज़ को आराम चाहिए और उन्हें बेनिफिट देना है। अब उन्हें बेनिफिट ऑब्वियसली उससे तो आएगा नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमें ऑल्टरनेटिवली उनके लिए जाना पड़ता है। अब ये तो भारत सरकार थोड़ा इस पर लुक आफ्टर एक्शन ले कि ये जो जितनी जेनरिक दवाइयाँ हैं इनका सबकी टेस्टिंग हो, प्रॉपर टेस्टिंग हो, और सारी लैब उनका रिपोर्ट्स वगैरह लगे, तो तब जाके कहीं ये चीज़ आई थिंक जनता तक सही रूप में पहुँचेगी, जन औषधि का सही उद्देश्य पूरा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।